औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं आतिफ मजीद। मैं इस वक्त मौजूद हूं एम ए शहजाद खान साहब के साथ। खान साहब से मैं बात करूंगा 4 की डेट, ब्रोज हफ्ता, पीटीआई डी चौक। क्या पीटीआई डी चौक पहुंच पाएगी? क्या पीटीआई प्रोटेस्ट कर पाएगी? डी चौक में जाना बड़ा मुश्किल होता है। सवाल यह है मेरा कि उस दिन की साथ निकालेंगे, क्या को फटे होंगे, मामला क्या होंगे, जायचे क्या बता रहे हैं, इनमें जफर क्या बता रहा है, खान साहब से पूछेंगे खान साहब क्या बता रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। जी खान साहब, पीटीआई जा रही है 4 अक्टूबर टी चौक, बहुत खतरा, क्या देख रहे हैं? देखिए, पीटीआई जा रही है 4 अक्टूबर को और इमरान और 4/10/2024 ये डेट बनती है। इन तमाम डिजिट्स को काउंट करो तो बनते हैं 13। 1 और 3 होता है 4, और उधर से हम 4 पकड़े, 4 और 4 बन गए 8, और 2024 का भी है वो है 8। 8 पे है सही गेम सारी, और 8 है इस साल का वो मंत्री प्लैनेट का नंबर शनि का। और इमरान खान साहब के लिए निकलने आ रही है। इमरान खान साहब मरीख के मालिक है, 9 नंबर के वो मालिक है। 9 और 8 9 का ये खड़ाक है। अब सबसे पहले तो इसकी 7 निकाली जाए। ये दिन जो है वो जुम्मे का है। जुम्मा नून पे भारी, क्यों नून के लिए तो आ रहे, हुकूमत तो नून के पास है ना, वजारत उज़्मा, वो वही यानी कि टीटो पार्टी करती है। तो पहले तो पंजाब गवर्नमेंट में तिगनी का नाच नचाया इन्होंने। पीटीआई ने पंजाब गवर्नमेंट को बड़ा टफ टाइम दिया। कंटेनर्स इधर ला उधर ला, शेलिंग कर, जो भी होना क्या है, टफ टाइम अब इनको मिलना शुरू हो गया। सितंबर में इन्हें कुछ नहीं मिला, खाली हाथ में करके चले गए। कहते हैं ना, गोंगलू में मट्टी लाओ, वो भी नहीं ला सके सी ये हुकूमत। अब अक्टूबर का महीना, ये इनकी बड़ी प्लानिंग है कि नून तो गई हार, क्योंकि तो वैसे ही मैंडेट चोरी करके बैठी हुई है। उनके पास पीपल्स पार्टी के पास कुछ सीटें तो असली आई गई थी, इनके पास तो कुछ भी नहीं था। तो अब वो बिलावल भुट्टो को टास्क दिया हुआ कुछ करे, वो बाद में बात करते हैं। फ़िलहाल हम आते हैं इधर कि जो 8 का डिजिट इतना अच्छा नहीं है। 2024 अच्छी थी, मैंने कहा था लड़ाई झगड़े, अवाम, मार पीट, जलजले, तूफ़ान। 9 में भी जंगें शंगें। इमरान खान साहब भी 9 नंबर पे इस वक्त फ्रंट फुट पे आ चुके हैं। अब 9 नंबर के लिए इमरान खान साहब की रिहाई का भी मुतालबा है। आइन और दस्तूर के लिए भी निकल रहे हैं। डी चौक जो है वो मुश्तरी से है। डी अगर पाइसिस को देखें तो वो भी मुश्तरी है, और सी को देखें जैसे चांडी और चार्ली मैं कहता हूँ, वो सी से है। डी और सी पाइसिस के दोनों अल्फ़ाबेट है, और उधर लगा हुआ है राहु। तो दमादम मस्त कलंदर हो का एक बात। दूसरी चीज़, डी चौक में इजाज़त नहीं लगता कि इन्हें मिलेगी। ये कह रहे हैं हम आएंगे हर हाल में अली में। अब जब ये आएंगे तो वही कंटेनर लगे होंगे, ये वही मशीनरी लेके आएंगे। यानी कि उन्हें टफ टाइम तो पीटीआई ने देना ही देना है। इनकी कांपे तो टांग रही हैं, क्योंकि अब हर दूसरे दिन तो इनका ऐलान हो जाता पीटीआई का, आज इतने जलसे करने हैं, आज इतनी एहतजाज करने हैं, इनको तिगनी का नाच नचा देंगे, लाटू बना देंगे ऐसे करके। अच्छा। अब जो 7 का इलम है, जुम्मे की जो 7 है, सुबह 10 से 11 टाइम अच्छा नहीं है, ना हुकूमत के लिए ना पीटीआई का। आमने सामने हो सकता है। फिर 5 से 6 7 वाला टाइम, ये भी बहुत सख्त टाइम है। आमने सामने ठा पा कम लगेंगे। फिर हुकूमत जब देखती कि चले गए तो फिर उन्होंने अपनी कार्रवाई करनी होती है। वो टाइम आ गया रात 11 12 1 बजे, बंदे चुको। ठीक है ना, ये एक काम है, ये तमाशा है, ये तो लगा हुआ है। और पीटीआई के लिए अब ये कोई मुश्किलात नहीं है, ये उनके लिए आम रूटीन की बात है। अब रूटीन उनकी ये आम रूटीन की बात है, वो निकला करेंगे, इन्हें तंग किया करेंगे, इनकी कांपे टांगती रहेंगी। वो इस वक्त इस चक्कर में है कि हम आईनी तरह उनकी तरफ जाएं। अभी पीटीआई, अभी इनको ये नहीं पता हुकूमत को, एक तरफ इन्हें खुशखबरी तो मिल जाएगी, वो 63A वाली 5-0 से फैसला आ जाए, 4-1 से आ जाए तो मिल जाएगी। वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएगी। ओवर कॉन्फिडेंट होगी तो उनको गलत फहमी हो गई है कि जनाब वकला हजरात, वो भी एक समंदर आने वाला है,
ये जो बिलावल भुट्टो साहब कभी हाई कोर्ट में चले जाते हैं सिंध में, कभी चले जाते हैं इधर क्या कहते हैं बलूचिस्तान, आए ज़रा पंजाब के हाई कोर्ट में आए हैं, लेकिन वो जो सोच रहे कि वो बहुत बड़ा इस्तकबाल, वो ऐसा मुझे नहीं नज़र आता। पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा वकला की तादाद पंजाब में, लाहौर में, कोई शक नहीं। ये बात ज़हन में रखना, बहुत बड़ी कोर्ट है, उधर नारे भी लग जाएंगे, अजीब से लगने इन्हें पता चल जाएगा, क्योंकि अब ये ज़ात के लिए सारी तरमीमें में हैं जी, बड़ी कहानियाँ सुना रहे हैं। अब बात ये है कि पहला जलसा तो मैंने बता दिया, इसके रिज़ल्ट मुझे नहीं लगता कि वो इजाज़त दें, लेकिन खड़ाक होगा। दूसरा जलसा आप और कह रहे हैं कि और बताएं। सर मैं उसी पे जा रहा हूँ। अली अमीन गंडापुर साहब, पहले तो इमरान खान ने कहा जी खबरें चली बैरिस्टर गौहर बड़े कमज़ोर आदमी हैं, बुज़ल आदमी हैं, नहीं जाना चाहिए था, अली अमीन गंडापुर को आगे आना चाहिए था ताकि हीरो बन जाए। अब उन पे भी बड़ा प्रेशर है, बैरिस्टर गौहर पे बड़ा प्रेशर है कि आपने अब प्रोटेस्ट ख़त्म नहीं कर सकेंगे इस दफ़ा। अली अमीन गंडापुर हर दफ़ा यानी कि अब तुल के आएंगे वो भी अपनी तरफ, और वहाँ हुकूमत भी तुली बैठी है। बात ये अब ये खान को खुश यानी कि खान के अहकामात पे अमल करना या खुश करना, जो भी आप कह सकते हैं, खान को साबित कराना कि हम दलेर हैं, और ऊपर से हुकूमत और मोहसिन नकवी साहब वज़ीर दाखिला हैं, वो भी फिर आगे से। बात यह है कि अली अमीन गंडापुर साहब वकील नहीं है मेरे ख्याल से, तो वो फिर वो बरशेर आदमी है, और 2 मरीख के मालिक हैं, वो भी मंगल के मालिक हैं। जब उन्होंने कहा कि मैं आऊँगा तो आएंगे। लाहौर ज़रा इसलिए नहीं पहुँच सकते, वो सफ़र बहुत बन जाता है, रेलियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। इस्लामाबाद वो पहुँच सकते हैं, वहाँ पे खड़ाक होगा। अच्छा, अब जो बैरिस्टर गौहर साहब आपको नज़र आएगा, वो बोलेंगे, वो आइन के लिए बोलेंगे, कानून के लिए बोलेंगे, ठीक है, वो पीटीआई के चेयरमैन भी हैं और वो उसमें भी अच्छा बोलते हैं। अभी एक ज़फ़र क्या नाम है वो वकील साहब का, अली ज़फ़र साहब, वो भी जनरल सेक्रेटरी हैं, 2 वकला हैं, अच्छा बोलते शेख वकास अकरम साहब जनरल सेक्रेटरी हैं। अच्छा, वो उनके पास भी कोई ओहदा है मेरे पास, सेंट्रल लीगल और उनके मामला देखते हैं, तो वो भी अच्छा बोलते हैं। कानून के हवाले से अब उनका टाइम आ गया। अब इम्तिहान आया है अली ज़फ़र साहब का, अब आया है सलमान अकरम राजा साहब का, अब इम्तिहान आया लतीफ़ खोसा साहब का, अब इम्तिहान आया हमारे सीनियर वकील जो हैं हामिद खान साहब का, अब इम्तिहान आया है बैरिस्टर गौहर का। अब आप देखना कि इस 5-6 का जो फैसला, ये 4-1 का जो आना है हुकूमत के हक़ में, ये दमादम मस्क कलंदर कर देंगे, वकला आपको सड़कों पे दिखाई देंगे। ये मैं कोई वो नहीं इश्तियाल दे रहा, मैं ऐसी कोई कहानी नहीं सुना रहा, मैं जफ़र से बता रहा हूँ, मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन सर अब पीटीआई के बंदे कम हो गए हैं, साहिवाल से उस्मान साहब का चल रहा है कि वो छोड़ के जा रहे हैं एमएनए, वो तो प्रेशर जो लेगा वो छोड़ जाएगा। वो ऐसे तो नहीं, कोई खुशी से तो नहीं छोड़ के जा रहा ना। वो फवाद चौधरी साहब छोड़ के चले गए थे कि महफिल में बैठे, कभी अंज मुँह कर तो कभी अंज कर तो कभी अंज कर, तो इसी तरह ही है ना, ज़बरदस्ती ले जाएंगे, बाद में छोड़ देंगे, और क्या है। 4 वाला दिन। अच्छा, मीनार पाकिस्तान जलसा पीटी करती नज़र आ रही है। मीनार पाकिस्तान के लिए भी मैं यही कहूँगा, जैसे मैंने कहा था कि लाहौर में ये जलसा मीनार पाकिस्तान नहीं होगा, और फिर उन्होंने लाहौर के नवाही गांव मंडी मुआशिया में भेज दिया। नवाही गांव अब तो जलसे की भी इजाज़त नहीं मिली। अच्छा, अब वो ये चक्कर चलाएंगे जी, ज़ाहिर है अदालत आ जाएगी बीच में, अदालत से ले आएंगे ना परमिशन, तो देगी, क्योंकि जलसा करना जो है वो तो रोक नहीं सकते, फंडामेंटल राइट है। आप अपने हकूक़ के लिए आवाज़ तो बुलंद कर सकते हैं, लेकिन कानून को हाथ में नहीं ले सकते। अब वो फिर ये टोपी ड्रामे करेंगे जी, ग्राउंड में पानी छोड़ दिया, या ये क्या कहते हैं जी सिक्योरिटी रिस्क हो गया, फ़लाँ हो गया, फ़लाँ जगह पे चले जाएँ, इतनी शिक्के अब 60-65 हो जाएंगी, वो फिर मसला बनेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो डेट अनाउंस कर दी, अगर इसको रिवर्स नहीं करते तो फिर जलसे होंगे, यानी कि जिस जगह पे भी सड़क पे खड़े टूट फूट, जहाँ पे नारे, जहाँ कंटेनर, तो वहीं पर नारे लग जाएंगे। यानी कि पीटीआई ने अब ठान ली है कि हुकूमत को टफ टाइम देना है। पहले हुकूमत अटैकिंग पोजीशन पे थी, अब हुकूमत डिफेंडिंग साइड पे चली गई है, और अभी अटैक और बढ़ेगा, वकला का भी और पीटीआई का भी। अभी तक जमात इस्लामी आई नहीं, लेकिन दिल से वो भी देखती है कि यार ये जो कुछ भी होता है पीटीआई के साथ गलत होता है। उसके बाद मौलाना फजल रहमान साहब का खड़े रहना
इस चीज़ की दलील है कि पीटीआई और फ्रंट पे आएगी। बिल्कुल सही, पीटीआई फ्रंट पे आएगी। वो मौलाना साहब की मैन पावर अल्लाह बात है, जो उनके पास जो पावर मैन पावर फजल रहमान साहब के पास है, तो वो तो किसी तरह भी किसी के पास भी नहीं है। लेकिन मुल्क के लिए अच्छा होना चाहिए। सर 25 अक्टूबर से पहले पहले बिलावल कह रहे हैं जी आईनी तरमीम वाला मामला। तो ये तो मैंने कल पेशन गोई की थी आपके प्रोग्राम में। मैंने कहा वो जी ऑनरेबल जस्टिस साहब के जाने से पहले पहले ये सारा कुछ करना चाहते हैं। अब बात ये है, ये तो जल्द से जल्द 2-3 दिन में तो आ जाएगा आर्टिकल 63A वाला मामला। उसके बाद वो मौलाना साहब के बाद कभी गुलदस्ते लेके जा रहे हैं, हो सकता है वो फूलों की रेड़ियाँ ही जाए खाली गुलदस्तों के अलावा, हो सकता है ट्रक से जाके लेके जान जनाब है ना। बहुत और भी बड़े लोग, मौलाना पे भी प्रेशर है, मौलाना पे हो सकता है बाहर के मुल्कों से भी प्रेशर हो, बल्कि पाकिस्तान की बड़ी बड़ी हस्तियों के फ़ोन आते हों, लेकिन मौलाना बड़ा अच्छा खेल रहे हैं। अब मसवदे की तरफ मौलाना साहब राज़ी हो चुके थे, उधर से पीपल्स पार्टी भी राज़ी है। कोई बेहतरीन किस्म का ये मसवदा तैयार करेंगे जिसमें कुछ ना कुछ आइनी तरामीम होगी। काला कानून, अंधा कानून, आइन के मुतसादम कुछ नहीं होना। हुकूमत अपने आप को कहे हम जीत गए हैं, वो मैं समझता हूँ वो हार गई है। आखिरी सवाल जी, फूल की पत्तियाँ, फूलों की बात, बास्केटों की बात हो रही, रेडियो की बात हो रही, डाला जेल के भाई जा सकती हैं नहीं? अभी तो नहीं जाएंगी। अभी तो इमरान खान साहब फ्रंट फुट पे हैं और ये जब हारेंगे, क्या कहते हैं, अभी 2/3 में मुश्किलात में हैं, तो अभी 25 से पहले इन्होंने एक काम बहुत बड़ा डालना है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, वक्त से पहले पेशेंट को दोबारा कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि बीच में लोग क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, जो हमारा प्रोग्राम सुनते नहीं, बीच में एंटर हो जाते हैं, ऐसे करके टाउंट करने की कोशिश करते हैं। जब ये फंस जाएंगे ना, हुकूमत फंसेगी, तो इन्होंने अगला कार्ड जो मैंने आपसे पहले से बताया हुआ है, ऑनरेबल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को हटाने के लिए उन्होंने नाम भेज देने वज़ीर आज़म के थ्रू सदर पाकिस्तान को कि तीन नाम या 5 नाम में से एक नाम चूज़ किया जाए। एक बात। दूसरी चीज़, आइनी तरामीम, वो आइनी अदालत की तरफ भी इनका माइंड होगा कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उधर आ जाए। और आइनी तरामीम जो हैं, इनकी कोशिश है कि 24 तक हो जाए मुकम्मल, क्योंकि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आइन की बात बहुत करते हैं। सारे जस्टिस साहब बराबर होते हैं, करते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी को ज़रा यकीन है या नून को यकीन है कि हमारे हक़ में आएंगे, लेकिन जो फ़ैसले होते हैं वो किसी एक ज़ात के लिए, एक शख्स के लिए नहीं होते, वो पूरी कौम के लिए होते हैं। पैगाम क्या है? पैगाम मेरा ये है, अक्टूबर का महीना अच्छा नहीं है, लड़ाई झगड़े हैं, सदक़ात भी देने हैं, अपने मुल्क के भी देने हैं, पूरी दुनिया के मुसलमानों के भी सदक़ात दें, उधर भी जंगें हैं, अपने घरों के लिए भी सदक़ात दें। और जब भी ये जलसे वगैरह हैं, अदालतें जिस तरह इजाज़त देती हैं उस तरह ही अमल करें, कानून को हाथ पे ना लें, क्योंकि ये महीना खाली मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए नहीं है, पूरी दुनिया के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि कानून को ये जो नेतन्याहू है ये भी हाथ में ले रहा है, जंगी जुर्म ये कर रहा है, इसके भी दिन गिने जा चुके हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ, इसी महीने पेशन गोई कर रहा हूँ, नेतन्याहू की अवामी नेतन्याहू के ख़िलाफ़ बड़े बड़े जलसे करेगी। अल्लाह करे, अल्लाह ताला आप सबका हामी नसर हो। आतिफ मजीद, रमेश खान सबको दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।